Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn past participle. Past participle can be used as an adjective. ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखा है। द ब्रोकन चेयर नीड्स रिपेयर। टूटी हुई कुर्सी को रिपेयर कराने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, टूटी हुई कुर्सी, आए हुए गेस्ट, ब्रोकन क्लॉक टूटी हुई क्लॉक, ब्रोकन ग्लास टूटा हुआ ग्लास, ब्रोकन फोन टूटा हुआ फोन, ब्रोकन विंडो टूटी हुई विंडो, बिल्ट हाउस बना हुआ घर, बर्न्ट टोस्ट जला हुआ टोस्ट। इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पर हो और उसके साथ कोई नाउन भी लिखा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन एंड डिस्क्राइबिंग इट्स स्टेट और कंडीशन। किसी चीज की दशा को बताने वाला या किसी नाउन की स्थिति क्या है, दशा क्या है, उसको बताने वाला। और स्पेशली दशा भी कैसी, उसके ऊपर वो एक्शन हो चुकी है, किसी नाउन के ऊपर कोई एक्शन हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में वो नाउन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद नाउन, इस तरीके का सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज बनाया जाता है और उस फ्रेज का यूज करते हैं। फिर वो सेंटेंस में कहीं पर भी जहाँ जरूरत होती है वो काम में आता है। कुल मिलाकर जो वो काम में आता है उस एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, पूरा वीडियो देखें, साथ में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिस भी तरीके से आप इसको देख रहे हो उस मीडियम से आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके जैसे और भी जो लर्नर हैं वो भी इंग्लिश सीख पाएँ और उनको इंग्लिश सिखाने के मामले में आप एक हेल्पफुल इंसान बन जाओ। और मुझे भी ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे इंग्लिश, जो भी मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, वो मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा लोगों तक जब पहुँचेगा, तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरी मैंने उनकी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए या कुछ पॉजिटिव चेंज करने में हेल्प किए। और इस बात की खुशी उनको भी होगी और मुझे भी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी रिक्वेस्ट के साथ में मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसके अंदर बहुत से मज़ेदार सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं। कारण ये है कि हर आगे नया सेंटेंस जो सीख रहे हैं उसमें कुछ न कुछ नया हम सीखने वाले हैं और वो हमारी इंग्लिश की जो लर्निंग है उसको और भी पावरफुल बनाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी लर्निंग को पावरफुल बनाने के लिए बने रहिए मेरे साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अराइव्ड गेस्ट, पहुंचे हुए या आया हुआ मेहमान। अराइव्ड गेस्ट मतलब आया हुआ मेहमान। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर। ब्रोकन क्लॉक, टूटी हुई कुर्सी। मैं पहले इनकी मीनिंग बोल देता हूँ, फिर उसके बाद वापस हम सेंटेंस भी बोलेंगे। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। ब्रोकन फोन, टूटा हुआ फोन। ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। बिल्ट हाउस, बना हुआ घर। बर्न्ट टोस्ट, जला हुआ टोस्ट। चॉजन कैंडिडेट, सिलेक्ट किया हुआ या चुना हुआ कैंडिडेट या उम्मीदवार। क्लीन्ड रूम, साफ किया हुआ कमरा। क्लोज्ड डोर, बंद किया हुआ दरवाजा। कुक्ड मील, बना हुआ भोजन या खाना। कवर्ड बॉक्स, ढका हुआ बॉक्स। कवर्ड टेबल, ढकी हुई टेबल। डैमेज्ड कार, डैमेज या टूटी हुई गाड़ी, कार। डिसाइडेड प्लान, तय की हुई योजना या तय किया हुआ प्लान। डिलीवर्ड पैकेज, डिलीवर किया हुआ या पहुंचाया हुआ पैकेज। डिलीवर्ड पार्सल, डिलीवर्ड जो है डिलीवर्ड किया हुआ पार्सल, पहुंचाया हुआ पार्सल। डिलीवर्ड स्पीच, दिया हुआ भाषण। यहाँ पे डिलीवर का मतलब भाषण देने से संबंधित बात है, लेकिन ऊपर डिलीवर का मतलब किसी को कोई चीज पहुंचाने से संबंधित है। तो एक ही एक्शन वर्ड का उपयोग दो अलग अलग जगह हो रहा है, तो उसका मीनिंग उस चीज के आधार पे हो सकता है जिसके साथ उसका यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे स्पीच के साथ डिलीवर शब्द आया है, इसका मतलब है भाषण दिया, यूं हो सकता है दिया हुआ भाषण। और डिलीवर पार्सल का मतलब हुआ पहुंचाया हुआ पार्सल। डिस्कवर्ड ट्रेजर, खोजा हुआ खजाना। फॉलन फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियां। फिनिश्ड प्रोजेक्ट, कंप्लीट किया हुआ प्रोजेक्ट या पूरा किया हुआ प्रोजेक्ट। फिनिश्ड टास्क, पूरा किया हुआ काम। फिनिश्ड वर्क, इसका मतलब भी पूरा हुआ किया हुआ काम होता है। अब नेक्स्ट है फॉरगॉटन बुक्स, भूली हुई किताबें। भूली हुई किताबें। फॉरगॉटन आइटम, भूली हुई आइटम। फॉरगॉटन मेमोरी, भूली हुई यादें। हीटेड आर्ग्यूमेंट,
हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब बहुत गरम गरम बहस होती है, कोई बहुत गर्मा गर्म मुद्दा हो, बहुत नया मुद्दा हो, उसको बोलते हैं हीटेड आर्ग्यूमेंट। लॉस्ट की खोई हुई चाबी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसे तो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन उसका अपॉर्चुनिटी है। तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब खोया हुआ अवसर। लॉस्ट फोन, खोया हुआ फोन। लॉस्ट वॉलेट, खोया हुआ बटुआ या पर्स जो है वो। मेड डिसीजन, किया हुआ डिसीजन, डिसीजन ले लिया गया है ऐसा। ओपन डोर की जगह हमको लिखना पड़ेगा ओपन्ड डोर। ओपन्ड डोर का मतलब होता है खुला हुआ दरवाजा। पेंटेड पिक्चर, पेंट की हुई पिक्चर। पेंटेड वॉल, पेंट किया हुआ या कलर की हुई दीवार। पेंटेड वॉल का डबल यूज भी यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटेड पेपर, प्रिंट किए हुए पेपर। रिपेयर्ड मशीन, रिपेयर की हुई मशीन, ठीक की हुई मशीन। रूइंड ड्रेस, खराब किया हुआ ड्रेस। सेव्ड मनी, सॉरी सेव्ड मनी नहीं लिखा है, बचाए हुए पैसे। सेव्ड मनी, बचाए हुए पैसे या बचाया हुआ पैसा। स्पिल्ड ड्रिंक, गिरा हुआ पेय। ड्रिंक मतलब पीने की कोई चीज, स्पिल्ड मतलब गिरा हुआ या नीचे ढुला हुआ। स्टॉलन मनी, चुराया हुआ पैसा। टायर्ड रनर, थका हुआ रनर मतलब दौड़ने वाला धावक जो होता है वो। वॉन शूज, घिसे हुए जूते। रैप्ड गिफ्ट, लपेटा हुआ उपहार। गिफ्ट हम देते तो किसी चीज में लपेट के देते हैं, उसको बोलते हैं रैप्ड गिफ्ट। डब्ल्यू साइलेंट होता है उसमें। रिटर्न आर्टिकल, लिखा हुआ लेख। रिटर्न लेटर, लिखा हुआ पत्र। रिटर्न रिपोर्ट, लिखा हुआ रिपोर्ट। तो इसके हमने मीनिंग देख लिए हैं। अब कोशिश करते हैं कि उन सारे सेंटेंसेस को भी रीड कर लूं, और रीड करके उस जो भी मैंने पास्ट पार्टिसिपल सिखाया है, उस पास्ट पार्टिसिपल के साथ नाउन हमेशा फिट रहता है, तो उस पास्ट पार्टिसिपल को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो चीज भी मैं आपको अभी सिखाने की कोशिश करता हूँ। द अराइव्ड गेस्ट वाज वार्मली वेलकम्ड, आया हुआ मेहमान जो है उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ब्रोकन चेयर वाज प्लेस्ड इन द कॉर्नर, टूटी हुई कुर्सी को कोने में रख दिया गया। ब्रोकन क्लॉक वाज टेकन फॉर रिपेयर, टूटी हुई घड़ी है उसको रिपेयर करने के लिए ले जाया गया था। ब्रोकन ग्लास वाज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, टूटा हुआ कांच फर्श पर बिखरा हुआ था। ब्रोकन फोन कुड नॉट बी रिपेयर्ड, टूटा हुआ फोन मरम्मत नहीं किया जा सकता था। ब्रोकन विंडो लेट इन द कोल्ड एयर, टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। द बिल्ट हाउस लुक्ड ब्यूटीफुल इन सनसेट, बना हुआ घर जो है वो सनसेट में सुंदर लग रहा था। बिल्ट टोस्ट, बर्न्ट टोस्ट हैड बीटर टेस्ट, जली हुई टोस्ट होना चाहिए। बर्न्ट का मतलब जली हुई होता है, जलती हुई छप गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको वो नहीं कर सकते हम। जली हुई, ये जली हुई इसको पढ़ना है, ठीक है आपको। जली हुई टोस्ट है उसका स्वाद कड़वा था। चॉजन कैंडिडेट, चॉजन मतलब जो सिलेक्ट हो गया है वो। चॉजन कैंडिडेट विल जॉइन द टीम टुमारो, चुना हुआ उम्मीदवार टीम में कल शामिल होगा। क्लीन द रूम स्मेल्ड फ्रेश, साफ किया हुआ कमरा फ्रेश लग रहा था, उसमें ताजगी महसूस हो रही थी, अच्छी गंध उसकी आ रही थी। क्लोज्ड डोर प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग, बंद किए हुए दरवाजे हमें एंटर करने से या प्रवेश करने से, बंद किए हुए दरवाजे ने हमको प्रवेश करने से रोका। कुक्ड मील वाज सर्व्ड टू गेस्ट, टू द गेस्ट, पका हुआ खाना मेहमानों को परोसा गया। तो कुक्ड मील मतलब पका हुआ खाना, बनाया हुआ खाना। वाज सर्व्ड टू द गेस्ट, गेस्ट को बनाया हुआ खाना परोसा गया। कवर्ड बॉक्स वाज स्टोर्ड इन द एटिक, एटिक मतलब अटारी, कहीं रखने की जगह होती है उसको एटिक बोलते हैं। कवर्ड बॉक्स वाज स्टोर्ड इन द एटिक, ढकी हुई बॉक्स है या ढका हुआ बॉक्स है उसको अटारी में रखा गया। कवर्ड टेबल वाज सेट फॉर डिनर, डिनर के लिए ढकी हुई मेज या ढकी हुई टेबल जो है वो डिनर के लिए सजा दी गई। ढकी हुई मेज रात के खाने के लिए सजा दी गई। डिनर मतलब रात का खाना होता है। डैमेज्ड कार वाज टेकन टू द गैराज फॉर रिपेयर, क्षतिग्रस्त कार या डैमेज्ड कार जो है मरम्मत के लिए गैराज में ले जाई गई। डिसाइडेड प्लान वाज पुट इनटू एक्शन इमीडिएटली, तय किया हुआ प्लान जो है या तय की हुई योजना है उसको तुरंत क्रियान्वित कर ली गई। क्रियान्वित करना मतलब एक्शन में ले आना, उसको इम्प्लीमेंट कर देना, लागू कर देना। डिलीवर्ड पैकेज वाज लेफ्ट एट द डोर स्टेप,
दिया हुआ पैकेज दरवाजे पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि कोई भी पैकेट डिलीवर करने आता है और कोई पहले से एग्रीमेंट होता है, दरवाजे पर रख के चले जाते हैं। डिलीवर्ड पार्सल वाज लेफ्ट एट द डोर स्टेप, दिया हुआ पार्सल जो है वो दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। डिलीवर्ड स्पीच वाज वेल रिसीव्ड बाय क्राउड, दिया हुआ भाषण अच्छी तरह से क्राउड के द्वारा या भीड़ के द्वारा सुना गया था या उसका स्वागत किया गया था। डिलीवर्ड स्पीच वाज वेल रिसीव्ड बाय द क्राउड, दिया हुआ भाषण लोगों के द्वारा अच्छे से स्वागत किया गया, लोगों के द्वारा अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया गया। किसको? डिलीवर्ड स्पीच, दिए गए भाषण को। डिस्कवर्ड ट्रेजर वाज डिस्प्लेड इन द म्यूजियम, खोजा हुआ खजाना जो है वो म्यूजियम के अंदर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया। फॉलन लीव्स कवर्ड द ग्राउंड, गिरे हुए पत्ते जमीन को ढक रहे थे, गिरे हुए पत्ते। फिनिश्ड प्रोजेक्ट वाज सबमिटेड टू द बॉस, पूरा किया हुआ प्रोजेक्ट बॉस को सौंप दिया गया था। तो ये एक सूटेबल जो वर्ड होता है उसको सूटेबल सेंटेंस के साथ फिट होना चाहिए, मतलब उसका एक अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। फिनिश्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको फिनिश कर लिया गया है। अब प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है तो वो किसके काम का होता है? कंपनी के काम का होता है, ऑफिस के काम का होता है। उस प्रोजेक्ट का वो क्या करेंगे? प्रैक्टिकली उसका यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी उसको सेल करना होगा, उसका उससे जहाँ जहाँ पर भी अर्निंग करनी होगी उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर दिया जाएगा। तो सेंटेंस बिल्कुल अच्छा और एक्यूरेट होना चाहिए। द फिनिश्ड प्रोजेक्ट वाज सबमिटेड टू द बॉस, फिनिश किया हुआ प्रोजेक्ट बॉस को दे दिया गया। अब अनफिनिश्ड होगा तो उसको बॉस को दे ही नहीं सकते हैं। अनकम्प्लीट जो जो कंप्लीट वर्क नहीं है, फिनिश वर्क नहीं है, उसको बॉस को नहीं दे सकते। तो फिनिश है उसको, फिनिश्ड है उसको बॉस को दे सकते हैं। तो फिनिश्ड प्रोजेक्ट, पूरा किया हुआ प्रोजेक्ट बॉस को सौंप दिया गया। फिनिश्ड टास्क वाज सेलिब्रेटेड बाय द टीम, टीम के द्वारा फिनिश किया हुआ कार्य जो था उसका क्या किया? सेलिब्रेट किया गया, मतलब उसको एंजॉय किया गया। अच्छा काम पूरा हो जाता है तो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिनिश्ड वर्क वाज डिस्प्लेड इन द गैलरी, पूरा किया हुआ काम गैलरी में प्रदर्शित किया गया था। अधूरे प्रोजेक्ट को कहीं पर डिस्प्ले पे नहीं लगा सकते हैं। फॉरगॉटन बुक वाज फाउंड इन द एटिक, भूली हुई किताब एटिक अर्थात अटारी में मिली। फॉरगॉटन बुक, बुक कहीं पर खो गई होगी। फॉरगॉटन आइटम वाज रिट्रीव्ड फ्रॉम द बैग, भूला हुआ सामान बैग से निकाला गया। फॉरगॉटन मेमोरी केम बैक टू हर इन ड्रीम, भूली हुई याद एक सपने में उसको वापस आई। द हीटेड आर्ग्यूमेंट लास्टेड फॉर आवर्स, गर्मा गर्म बहस घंटों तक चली। हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब गर्मा गर्म बहस। लॉस्ट की, द लॉस्ट की, खोई हुई चाबी, चाबी के ऊपर क्या असर है भैया? खोई हुई है, ये असर है। तो लॉस्ट एक्शन वर्ड है और की है वो एक नाउन है। द लॉस्ट की वाज फाइनली फाउंड अंडर द टेबल, खोई हुई चाबी टेबल के नीचे अर्थात मेज के नीचे या टेबल के नीचे मिली। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कुड नेवर बी रिगेन्ड, खोया हुआ अवसर कभी भी वापस प्राप्त नहीं किया जा सका। कुड नेवर बी रिगेन्ड, कभी भी वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लॉस्ट फोन वाज फाउंड इन द गार्डन, खोया हुआ फोन गार्डन में पाया गया था या मिला था। लॉस्ट वॉलेट वाज रिटर्न टू इट्स ऑनर, खोया हुआ बटुआ या पर्स है वो उसके मालिक तक पहुंचा दिया गया था। द मेड डिसीजन वाज फाइनल एंड बाइंडिंग, किया हुआ निर्णय अंतिम और बाध्यकारी था। बाइंडिंग मतलब एक बार निर्णय कर दिया तो उसको मानना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं बाइंडिंग। द मेड डिसीजन, किया हुआ डिसीजन या तय किया हुआ या निर्णय किया हुआ जो बात है उसको फाइनल होता है और उसको लोगों को मानना पड़ता है। द ओपन डोर इनवाइटेड अ कूल ब्रीज इनसाइड, खुला हुआ दरवाजा अंदर एक हवा को बुला रहा था, आमंत्रित कर रहा था। तो ओपन डोर नहीं लिख करके ओपन द डोर लिखना है, पहले भी मैंने इसमें सुधार किया था। ओपन द डोर, ओपन द डोर इनवाइटेड अ कूल ब्रीज इनसाइड, खुला हुआ दरवाजा अंदर एक ठंडी हवा को बुला रहा था। द पेंटेड पिक्चर वाज डिस्प्लेड ऑन द वॉल, पेंट की हुई पिक्चर दीवार पर प्रदर्शित की गई थी। द पेंटेड वॉल ब्राइटनड अप द रूम, पेंट की हुई दीवार कमरे को रोशन कर रहे पेंट की हुई दीवार ने कमरे को क्या किया था? रोशन कर दिया था, अच्छा कर दिया थी। द पेंटेड वॉल ब्राइटनड द रूम, पेंट की हुई दीवार ने कमरे को रोशन कर दिया, मतलब उससे कमरा मतलब जगमगा उठा।
प्रिंटेड पेपर वाज हैंडेड आउट टू द स्टूडेंट्स, छपी हुई कागज बच्चों में बांट दी गई, छपा हुआ कागज बच्चों में बांट दिया गया। द प्रिंटेड पेपर वाज हैंडेड आउट टू द स्टूडेंट्स, छपा हुआ कागज है वो स्टूडेंट्स को बांट दिया गया। रिपेयर्ड मशीन वर्कड परफेक्टली, मरम्मत किया हुआ मशीन सही तरीके से काम कर रहा था। रिपेयर्ड मशीन, तो लॉजिकल सेंटेंस है कि रिपेयर की हुई मशीन है वो सही तरीके से काम करनी चाहिए, और उसमें सेंटेंस ऐसा बनाया हुआ है कि रिपेयर्ड मशीन वर्कड परफेक्टली, रिपेयर करी हुई मशीन अच्छे से काम कर रही थी। द रूइंड ड्रेस वाज थ्रोन अवे, खराब किया हुआ ड्रेस फेंक दिया गया था, खराब किया हुआ ड्रेस फेंक दिया गया था। द सेव्ड मनी हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बचा हुआ पैसा हमें इमरजेंसी में आपातकाल में मदद की। द सेव्ड मनी हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बचाए हुए पैसे ने हमारी इमरजेंसी में मदद की। जहां पर भी सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट टेंस में उसका मीनिंग निकलेगा, काम हो चुका है उस कंडीशन में ही उसका मीनिंग निकलेगा। द स्पिल्ड ड्रिंक स्टैंड द कारपेट, गिरा हुआ पेय या ड्रिंक जो है, स्पिल्ड मतलब धुला हुआ या गिरा हुआ, स्टैंड द कारपेट, उसने स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है दाग लगा देना, कारपेट का मतलब जो जमीन पे बिछाने का कालीन होता है वो। द स्पिल्ड ड्रिंक स्टैंड द कारपेट, धुले हुए जो ड्रिंक है उसने कारपेट के ऊपर दाग लगा दिया। स्टोलन मनी वाज फाउंड हिडन इन द ड्रॉवर, चुराया हुआ पैसा है वो ड्रॉवर में छिपाया हुआ पाया गया। टायर्ड रनर कोलैप्स्ड आफ्टर द रेस, थका हुआ जो रनर है या दौड़ने वाला है, कोलैप्स्ड अर्थात गिर गया था। आफ्टर रेस, रेस के बाद में थका हुआ जो रनर है या जो धावक है वह गिर गया था। तो टायर्ड रनर मतलब थका हुआ रनर, थका हुआ धावक। वॉर्न शूज वर नो लॉन्गर यूजेबल, घिसे हुए जो जूते हैं वो उपयोग में नहीं थे। द रैप्ड गिफ्ट वाज प्लेस्ड अंडर ट्री, लपेटा हुआ उपहार जो है, द रैप्ड गिफ्ट मतलब लपेटा हुआ उपहार, रैप्ड गिफ्ट मतलब होता है लपेटा हुआ उपहार, वाज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे रखा हुआ था। रिटन आर्टिकल, लिखा हुआ आर्टिकल, द रिटन आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द मैगजीन, लिखा हुआ लेख पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। द रिटन लेटर वाज एड्रेस्ड टू मैनेजर, लिखा हुआ पत्र प्रबंधक को संबोधित था। मतलब रिटन लेटर किसको लिखा था, जो मैनेजर होता है किसी फर्म का, उसके फर्म के मैनेजर को लिखा था। द रिटन रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द टीम, लिखा हुआ रिपोर्ट जो है वह लिखा हुआ रिपोर्ट या लिखी हुई रिपोर्ट जो है वो टीम के द्वारा सबमिट की गई थी या प्रस्तुत की गई थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम वापस से मैं आपके लिए बोल देता हूँ, पास्ट पार्टिसिपल का यूज हमने इन सेंटेंसेस में किया है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन, और वो एक्शन उस नाउन पर हो चुकी है, ऐसी कंडीशन जिस जिस नाउन के साथ बनती है उसको सेंटेंस में यूज करके भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक को बार बार देखें, रिवाइज करें और शेयर भी करें। उसको लिख करके भी, जैसे नोटबुक और पेन लेकर के आप लिख करके एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसकी स्पोकन प्रैक्टिस भी करें, और जब भी ज़रूरत हो इस तरह के सेंटेंसेस का आप जहाँ पर भी सूटेबल इसका यूज़ होता हो वहाँ पे करें, तो वो आपकी मेमोरी में हमेशा बने रहेंगे। अगले टॉपिक को लेकर के किसी और वीडियो के अंदर आपसे कम्युनिकेट होता हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।